Hello dear students, in last lecture we started with a new chapter from your 11th IT textbook, chapter number 3, Impressive Web Designing. In that class we learned components of web. In today's lecture we are going to continue with that same chapter, and the topic which we are going to cover today is Introduction to HTML. Okay, so let's get started. HTML is a standard language for developing and creating interactive website introduced by Tim Berners-Lee. So ये जो HTML लैंग्वेज है ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है किस लिए? फॉर क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग इंटरैक्टिव वेबसाइट. जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था वेबसाइट क्या होती है, तो उन वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए एंड डेवलप करने के लिए हम लोग एक HTML जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करेंगे. एंड दिस लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय टिम बर्नर-ली. टीम बर्नर-ली जो है उन्होंने ये लैंग्वेज जो है HTML वो इंट्रोड्यूस की थी. HTML documents are created in any text editor for and can be run executed on any computer that has web browser. HTML is a compatible with most of the web browser. So ये जो हमारी HTML लैंग्वेज है इसे यूज करने के लिए हमें कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर या फिर कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत होती नहीं है. कोई भी टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड अगर हमारे पास है और साथ ही में कोई वेब ब्राउज़र जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था क्रोम, ओपेरा, ऐसा अगर कोई वेब ब्राउज़र एंड हमारा कोई भी टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड वगैरह अगर हमारे कंप्यूटर में है तो हम लोग वो जो HTML के जो कुछ भी प्रोग्राम है वो इजीली रन कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ HTML. नाउ लेट्स कम टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML टैग्स. HTML tags are keywords enclosed within the Angular that define how your web browser must format and display the content. So ये हमारे जो HTML के प्रोग्राम्स है वो सब हम कुछ HTML tags जो है उनके अंदर रखेंगे. This HTML tags will be predefined. वो tag यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा जो कुछ भी उसके अंदर कंटेंट लिखा होगा, जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा होगा वो काम करेगा. ठीक है, मतलब जैसे अगर हम लोग ने कोई टेक्स्ट लिखा है और उसे हम लोग को मतलब मूव करना है या फिर और कुछ करना है तो दैट विल बी डन यूजिंग दैट HTML टैग्स. ओके, सो ये जो HTML सारे टैग्स जो होते हैं वो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे होते हैं. सो एंगुलर ब्रैकेट्स क्या होते हैं, तो आपके स्क्रीन पे मैंने कुछ सिम्बॉल्स दिखाया दैट आर एंगुलर ब्रैकेट. जैसे मैथ्स में हम लोग इसे लेस देन एंड मोर देन की तरह यूज करते हैं ना, दैट आर एंगुलर ब्रैकेट्स हियर इन HTML tags. Tags are not case sensitive. Every HTML page is enclosed within two tags, HTML एंड दूसरा है जो /HTML इन वो जो हमारे एंगुलर ब्रैकेट्स है उनके बीच में लिखा है. सो हमारे केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, जो हम लोग कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर जो लिखते हैं ना तो उससे बोलते हैं केस सेंसिटिव. तो उन दोनों में से मतलब कैपिटल लेटर्स में या फिर स्मॉल लेटर में किसी में भी हम लोग ने ये टैग लिखा तो चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. कुछ कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जैसे C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेजेस में केस सेंसिटिव होते हैं उनके टैग्स वगैरह जो कुछ भी, या फिर कीवर्ड जो है हम लोग ग्रेटर वाले मतलब जो कैपिटल वर्ड की जगह पे स्मॉल लेटर और स्मॉल लेटर की जगह पे कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते, एरर आता है. तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ये केस सेंसिटिव नहीं है. आप स्मॉल अल्फ़ाबेट और कैपिटल अल्फ़ाबेट दोनों में से कुछ भी एक यूज कर सकते हो. एंड एवरी HTML पेज इज क्लोज्ड विद इन द टैग्स HTML. दो हमारे जो टैग है यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने दिखाया है, तो पहला वाला जो है हम लोग एज अ ओपनिंग एंड दूसरा वाला जो है एज अ क्लोजिंग HTML टैग हम लोग यूज करते हैं. This HTML page is divided into two sections internally, head section and the body section. Head section contains title of the document which is enclosed within the title tag, title opening and the title closing tag of the head opening and the head closing. The actual text of the document is written in a body opening and the body closing tag. तो ये जो हमारे HTML के प्रोग्राम है वो दो सेक्शंस में डिवाइड होते हैं. पहला सेक्शन हेड सेक्शन होता है और दूसरा सेक्शन जो है वो बॉडी सेक्शन होता है, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है. सो ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने आपके स्क्रीन पे दिया है. तो इस स्क्रीन में हम लोग एक HTML प्रोग्राम का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं. तो ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज आवर हेड सेक्शन और नीचे वाला जो है पोर्शन वो है हमारा बॉडी सेक्शन. हेड सेक्शन में हम लोग क्या डालते हैं, हेडिंग वगैरह टाइटल वगैरह वो डालते हैं, और बॉडी सेक्शन में हम लोग हमारा जो एक्चुअल प्रोग्राम है वो डालते हैं. जैसे कंप्यूटर में हम लोग ने देखा ना हीडर फुटर होता है, कुछ इस तरह से हम लोग का HTML में भी ये हीडर जैसा ही है हेड सेक्शन.
Now you people might have been thinking like why do we use this HTML opening and closing tag? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि because whenever we use these two tags, the computer knows that whatever we are writing inside that tag is HTML document or instructions. मतलब ये हम लोग जब HTML ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यूज करते हैं और उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है तो वो लिखा हुआ जो कुछ भी बातें हैं वो कंप्यूटर ये समझ लेता है कि ये कंप्यूटर का मतलब HTML का प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शंस है। तो ये अगर HTML की ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दिखते हैं और इस तो कंप्यूटर समझ जाता है कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो क्या है, एक HTML प्रोग्राम्स या फिर इंस्ट्रक्शन है। नाउ ये अभी हेड टैग जो है वो क्यों यूज करना है? हेड टैग इज यूज्ड फॉर द हीडर सेक्शन। यूजुअली टाइटल इज रिटन इन द हीडर सेक्शन यूजिंग टाइटल टैग। तो ये जो टाइटल टैग होते हैं उसकी मदद से हम लोग इस हीडर सेक्शन में हमारा टाइटल जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। एंड वॉट एवर द कंटेंट वी वॉन्ट टू डिस्प्ले दैट विल बी रिटन इन द बॉडी पार्ट। जो हमारा मेन बॉडी पार्ट जो सेकंड सेक्शन है इसमें हम लोग को जो कुछ भी हमारा कंटेंट डिस्प्ले करना है, इमेज या फिर जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है, जो कुछ भी है वो हम लोग जो एक्चुअल हम लोग को वेब पेज पे दिखाना है दैट विल बी रिटन इन द बॉडी सेक्शन और इनसाइड द बॉडी टैग्स। Now let's come to attribute. An attribute defines the property of the element, consists of an attribute value and appear with the element start tag. Sometimes we need additional information with a tag. So ये attribute क्या? So attribute हम लोग कब use करेंगे? When do we use the attribute? Okay. So when we want to give some effect on the text or the file or the video. Okay. That time attribute is used. Like I want to change the side of the text और द जो कुछ भी कलर है या फिर कुछ भी अगर मुझे जो हमारा टेक्स्ट है बॉडी में लिखा हुआ तो उसे अगर मुझे चेंज करना है तो दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट। तो ये काम होता है एट्रीब्यूट का। ओके सो आज हम लोग ने जो कुछ भी हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है HTML का वो देखा है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ सम बेसिक जो हमारे HTML के प्रोग्रामिंग है उनके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके सो अंटिल देन बाय बाय।